हुआ है कि अमित शर्मा हराने नहीं बीजेपी को जिताने आए हैं। ये कहते हैं कि प्रेम कुमार विकास पुरुष हैं। हाँ। अरे आप किनका नाम ले लिए जी? विकास पुरुष के नाम पे उनका नाम विनाश पुरुष होना चाहिए। कैसे? गया को तो एकदम मैंने विनाश करके वो रख दिए हैं। आप देखिए ना, गया में चाहे रेलवे हो चाहे गांधी मैदान में भी अतिक्रमण का काम चालू हो गया है, वहां भी बाउंड्री देकर के गया में इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बार जनसुराज की यहाँ से जीत होगी। लड़ाई किससे रहेगा? लड़ाई हमारी सीधे और सीधे पक्ष और विपक्ष दोनों से है। हम अकेले हैं, लड़ाई में कोई है ही नहीं सामने में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम लोग को तो शर्म लगता है कि जब यहाँ बाहर से पर्यटक वगैरह आते हैं और जब गया के बारे में सुनते होंगे, क्योंकि गया मोक्ष की धरती रही है, गया विष्णु की धरती रही है, और यहाँ से जब वो जाते होंगे और ये सोचते कि सोचो जब वहां से बाहर रहे थे तो सोचे थे कि चलो गया में भाजपा के मने राज्य। प्रकाश कुमार आप देख रहे हैं बीडे बिहार झारखंड, और अभी हम गया विधानसभा में हैं। आपको पता होगा कि गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से एक गया टाउन आता है। और गया टाउन में आपको पता होगा कि यहाँ के अभी विधायक जो हैं, जो भाजपा से हैं, लगातार जितने भी आ रहे हैं अभी भी वही हैं, प्रेम कुमार जी। और उनके विरुद्ध में ताल ठोके हैं अमित शर्मा जी। और गर्दा ऐसा भौकाल सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर वीडियो देखिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सर एक बात बताइएगा, आपका जो इससे पहले हम इंटरव्यू किए थे, उस इंटरव्यू में हम बोले थे कि लगता है बीजेपी का धड़कन तेज होने वाला है। उसमें लिखा गया है, आपका कमेंट में आया है कि धड़कन किसका तेज होगा उसको खुद पता चल जाएगा। हाँ, तो वो जो आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें जो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं नाप शनाप, वो तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक के इशारे पे किया जा रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है कि मान लीजिए उनके विरुद्ध अगर हमने बोला है, क्योंकि गया में तो सिर्फ उनका मुखौटे को यूज कर करके आज वो इतने दिनों से सिर्फ राज कर रहे हैं विकास के नाम पे, तो गया में कुछ नहीं किया गया। तो वो स्वाभाविक है कि भाई मेरा विरोध अब एक खुद जो मैंने एमएलए है वो तो नहीं करेगा, तो वो अपने चमचों के माध्यम से मेरा विरोध लगातार करवा रहे हैं। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मेरे हौसले को शांत नहीं कर सकते। मेरा हौसला और जो जनसुराज से मुझे मिला है वो और बढ़ता है, और ऐसे विरोधियों को और मजा आता है कि ये लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और इनके सुनने और प्रतिक्रिया देने से मेरा हौसला और बुलंद होता है। एक कमेंट हुआ है कि अमित शर्मा हराने नहीं बीजेपी को जिताने आए हैं। अब ये तो उनकी मानसिकता है कि भाई बीजेपी को जिताने। ये तो वो लोग हैं जो मतलब समझ लीजिए कि जो अपोजिशन के लोग हैं, वो उनको लग रहा है कि भाई भाजपा के लिए काम कर रहे हैं जनसुराज, तो ये भाई उनके लीडर हैं। तो ये, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम किसी के साथ नहीं है। हम 243 सीट पर स्वतंत्र रूप से खुद लड़ेंगे, अकेले हम लड़ाई में अपनी भूमिका, और हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारा साथ बिहार की जनता देगी। गया में क्या होगा से बताइए। गया में इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बार जनसुराज की यहाँ से जीत होगी। लड़ाई किससे रहेगा? लड़ाई हमारी सीधे और सीधे पक्ष और विपक्ष दोनों से है। हम अकेले हैं, लड़ाई में कोई है ही नहीं सामने में। लड़ाई में जनसुराज सीधे तौर पे जीत यहाँ से हासिल करेगी। और ये जो भी है, सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, इन लोग में बौखलाहट है हमारी पार्टी को देख करके, क्योंकि बिहार की जनता को एक साफ सुथरा विकल्प मिल चुका है जनसुराज के रूप में। उनको जो अभी तक लग रहा था कि भाई इस बार इसको तो इस बार इसको, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये लोग कभी फेरबदल इसको कभी, लेकिन इस बार एक अच्छा विकल्प के रूप में जनसुराज उनके सामने खड़ा। एक बात बताइएगा, उनसे जो अगला बार कंटेस्ट में जो नेता रहे थे मोहन श्रीवास्तव जी, उनको कैसे देखते हैं? अब देखिए, मोहन श्रीवास्तव जी को हम क्या, पूरा गया शहर देख चुका है पहले, और उनका पृष्ठभूमि को आप निकाल लीजिए, उस पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पृष्ठभूमि मुझसे अच्छा पूरी गया जनता जानते हैं कि उनका क्या पृष्ठभूमि पहले में रह चुका है, और उनके बारे में मैं टीका टिप्पणी, क्योंकि अभी कुछ है नहीं वो, और उन पर टीका टिप्पणी करना मैं। लड़ाई में रहेंगे? लड़ाई में अब ये उनकी पार्टी तय करेगी। अगर उनको टिकट देगी तो वो लड़ाई में आएंगे, तो जो रिजल्ट पहले हो चुका है वो फिर इस बार होगा। त्रिकोणीय होगा या 2020 होगा? इस बार त्रिकोणीय का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सीधे तौर पे जनसुराज जीत हासिल करेगी और 2020 में हम लोग निकलेंगे। 2020? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गया विधानसभा से होंगे तो पहले आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। अगला बार भी चर्चा का विषय यहाँ बने हुए, इसलिए बने हुए हैं कि इनका भौकाल चल रहा है। अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो गया में इतना मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है इनका टीम कि एक चर्चा का विषय बने हुए। बाकी आप लोग बताइएगा कि गया विधानसभा में जो टाउन का है, इसमें कौन कितना % से आगे रहेगा?
और सबसे पहले जनसुराज जो आया है नया पार्टी, और उनसे ये भी पर्चा भरे हैं कि भाई हम भी विधायक से आएंगे। अगर अमित शर्मा को अगर टिकट मिलता है तो क्या आप लोग, इनका विचारधारा आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा चीज, आप लोग जो कमेंट कीजिएगा उसका सवाल हम डायरेक्ट इनसे जरूर करेंगे। अगला बार भी आप लोग किए थे, उसका 2-4 सवाल जो उसमें हम इनसे पहले ही किए हैं। बाकी चलिए गया पे भी और आते हैं हम, क्योंकि एक डायरेक्ट उसमें कहा गया है कि प्रेम कुमार तो इतना विकास किए हैं कि उतना गया को कोई दे नहीं सकता है। और एक क्या है भाई, अभी तो नया नया आए हैं। बिल्कुल। आप गया में विकास के नाम पे जो बोलते हैं कि गया में विकास हुआ, तो बता दीजिए कि गया में इतनी जाम की समस्या है, एक भी फ्लाईओवर बना क्या उनके रीजन में? और बहुत सारा, आज आप बाईपास पे देख लीजिए कितना जाम लगता है, घंटों। बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, उसके बावजूद बच्चे 2-2 घंटा लेट अपने घर पे पहुंचते हैं, उसका निजात कैसे होगा? फिर उसके बाद गया में एक बहुत बड़ी संख्या में आबादी में यहाँ फुटपाथी दुकान वगैरह हैं, वेंडर लोग हैं, जिनको नगर प्रशासन या जिला प्रशासन और माने इनका विधायक का भी ये काम होना चाहिए था कि उनके लिए दुकान की व्यवस्था एक तरीके से होनी चाहिए थी, सुनियोजित तरीके से। क्या उन्हें आज तक मिला? जब मन करता है प्रशासन को, जब भी गया में कोई बड़े लीडर आने वाले होते हैं, पितरपक्ष का समय हो, कुछ भी हो, तो उनको बिना कुछ सोचे समझे कि वो गरीब अपनी रोजी रोटी के लिए वो कहाँ लगाएगा, ठेला कहाँ लगाएंगे, दुकान कहाँ लगाएंगे, उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। जनसुराज आएगी तो उनको लिए एक सुनियोजित तरीके से दुकान की व्यवस्था उन्हें कराएगी। आप कहते हैं जो यहाँ के विधायक जिनको लोग ये कहते हैं कि प्रेम कुमार विकास पुरुष हैं। हाँ। अरे आप किनका नाम ले लिए जी? विकास पुरुष के नाम पे उनका नाम विनाश पुरुष होना चाहिए। कैसे? गया को तो एकदम मैंने विनाश करके वो रख दिए हैं। आप देखिए ना, गया में चाहे रेलवे हो, चाहे गांधी मैदान में भी अतिक्रमण का काम चालू हो गया है, वहां भी बाउंड्री दे करके गांधी मैदान को बांटा जा रहा है। कहाँ ही कुछ विकास किए हैं? आज आप यहाँ गंगा जी को लाए थे, जा करके देखिए तो सिर्फ बालू बच गया है। बालू बच गया है? सिर्फ बालू बच गया है। पूरा गंगा जी आते हैं? नहीं जी, पूरा बालू बच गया। आप जा करके देखिए, एक बार का प्लानिंग था कि भाई हम लोग सोचे कि चलो कुछ दोस्त लोग जा करके उसमें स्नान करते हैं, जा करके देखे तो खाली बालू है। गया को विनाश कर दिया। अगर हमसे कोई व्यक्ति और हमको अवार्ड देने का अथी रहता तो उनको विकास पुरुष का नहीं, विनाश पुरुष का अवार्ड उनको हम देते। मतलब इतना, मतलब खफा है उनपे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने गया को एकदम विनाश करके रख दिया। मतलब इस वक्त आपका एकदम पूरा पारा गर्म है उनपे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम लोग को तो शर्म लगता है कि जब यहाँ बाहर से पर्यटक वगैरह आते हैं और जब गया के बारे में सुनते होंगे, क्योंकि गया मोक्ष की धरती रही है, गया विष्णु की धरती रही है, और यहाँ से जब वो जाते होंगे और ये सोचते हैं कि सोचो जब वहां से वहां रहे थे तो सोचे थे कि चलो गया में भाजपा के मने राज है, यहाँ के प्रेम कुमार हैं भाई, लगातार इतने वर्षों से विधायक रहे होंगे, गया तो चमचमा रहा होगा। लेकिन आप देख लीजिए स्टेशन का हाल, देख लीजिए गांधी मैदान का, देख लीजिए कूड़ा कचरा से गया को भर दिया गया है। विनाश पुरुष है ये, विकास पुरुष नहीं है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, जो ये अमित शर्मा जो कह रहे हैं क्या सच्चाई है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हमको ये लगता है कि हम जितना तक सुने हैं सूत्रों से कि विकास पुरुष कहा जाता है उनको, लेकिन अब पहला ऐसा व्यक्ति है और हम कहें कि चर्चा का विषय बने हुए गया में अभी, इसलिए इनके पास आज फिर आना पड़ा हमको इंटरव्यू करने के लिए। तो गया में अगर बदलाव करना रहे तो किधर इस बार लोग जनता जाएगा? इस बार सीधे तौर पे एक मजबूत विकल्प के रूप में जनसुराज है, और सिर्फ गया के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर बिहार में 243 सीट पर इस बार जनसुराज एक मजबूत विकल्प के रूप में बिहार के विकास के लिए, एजेंडा के लिए काम कर रही है। प्रशांत किशोर को तो समझिए, ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 10 स्टेट में सरकार बनाने का काम किया है। तो उनको अगर वो व्यक्ति बिहार को बदलने के लिए चला है तो ये तो है कि भाई हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग सीधे तौर पर उनका साथ दें। गया के जो लोग देख रहे हैं आपके क्षेत्र के क्षेत्रीय लोग को क्या संदेश रहेगा? क्षेत्रीय लोग को संदेश देना बस यही चाहते हैं कि अभी चुनाव आपके सामने है, और आप लोग हमेशा किसी न किसी को अपना मत और आशीर्वाद दे करके तो भाई चुनाव जिताते हैं, लेकिन जिसको चुनाव जिताते हैं क्या वो आपके नगर के विकास के लिए, आपके विधानसभा विकास के लिए क्या वहाँ कोई आवाज़ उठाते हैं? नहीं। सिर्फ 5 साल उनको ये इकट्ठा करने में बीत जाता है। जो पैसा वो चुनाव के समय अनैतिक तरीके से जो बर्बाद करते हैं उसको वसूलने में ही उनको 5 साल लग जाता है। फिर पुनः वो 5
साल बाद फिर आपके पास आते हैं और जाति, धर्म, मुर्गा, दारू के नाम पर वोट मांगते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। लेकिन इस बार भ्रमित नहीं होना है और बिहार की जनता ने भी एक कमर कस लिया है कि इस बार बिहार के बदलाव के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए गया वोट में देना। सुनते हैं कि जाति के नाम पे वोट। नहीं जी, कौन बोलता है? ये तो उन नेताओं की चाल है जो ये ऐसा भ्रम फैलाए रखते हैं कि बिहार में फलाना जाति से आ जाएगा तो वो तोहनी के दिक्कत करेगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है और विकास के नाम पर इस बार वोट पड़ेगा। चलिए, आप लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं बिहार से या झारखंड से, तो आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या बिहार का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा, इसमें क्या इस बार जाति पर फिर वोट होगा या फिर जाति से उठ के वोट होगा? ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग को अगर लगता होगा कि आप लोग कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाला हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और कहीं अगर कोई मुद्दा दिखाना हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी अमित शर्मा का विचारधारा आपको कैसा लगता है, आप लोग ये भी कॉमेंट कीजिए। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।